अब हम बताएंगे सिंथेटिक रिएक्शन में दूसरी रिएक्शन कौन सी है, एसिटाइलेशन। ये भी फिर सेकंड मेटाबॉलिक कॉन्जुगेशन की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है। इसमें शरीर कुछ दवाओं को एसिटाइल ग्रुप के साथ जोड़ देता है। ये काम एसिटाइल कोएंजाइम ए की मदद से होता है। अब इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से एसिटाइलेशन से गुजरती है दवाइयाँ। तो जिन दवाइयों में अमीनो ग्रुप NH2 या हाइड्रोजन ग्रुप है जो एसिटाइलिन से कॉन्जुगेट होती है, फॉर एग्जाम्पल सल्फोनामाइड, सल्फा ड्रग जैसे सल्फामेथाक्सोजोल, जैसे आइसोनियाजेड जो टीबी की दवा, पैरा अमीनो सैचुरिक एसिड टीबी में इस्तेमाल, डेप्सोन जो कुछ स्किन डिसीज में इस्तेमाल होती है, हाइड्राजीन, हाइड्रालाजीन हाई बीपी की दवा, क्लोनाजीपैम जो एंटी एंजाइटी एंटी एपिलेप्टिक होती है, और प्रोकानामाइड जो हृदय की अनियमित धड़कन में इस्तेमाल होता है। अब ये काम कौन सा एंजाइम करता है, तो एन एसिटिल ट्रांसफरेजेज यानी कि नेट्स नाम के एंजाइम, खासकर नेट2 ये काम करते हैं। ये ज्यादातर लीवर में होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कॉन्जुगेशन जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म से जुड़ा होता है। जैसे कि इसमें होता क्या है, ये NAT जीन में कई वेरिएंट होते हैं, इसीलिए लोगों के एसिटाइलेशन स्पीड अलग अलग होती है। दो मुख्य प्रकार के लोग होते हैं। नंबर फर्स्ट, फास्ट एसिटाइलेटर, जिनमें दवा जल्दी कॉन्जुगेट होकर जल्दी शरीर से निकल जाती है। दूसरे स्लो एसिटाइलेटर, जिनमें दवा धीरे कॉन्जुगेट होती है, दवा शरीर में ज्यादा समय और ज्यादा मात्रा में रहती है। इसका क्या असर होता है, तो स्लो एसिटाइलेटर में जो है दवा का स्तर ज्यादा रहता है, साइड इफेक्ट और टॉक्सिसिटी भी का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण, आइसोनियाजाइड से लीवर डैमेज हो सकता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। स्लो एसिटाइलेटर में ज्यादा होता है। हाइड्रोलाजीन से लूपस लाइक सिंड्रोम हो सकता है, प्रोकानामाइड से लूपस लाइक सिंड्रोम स्लो एसिटाइलेशन में ज्यादा। फास्ट एसिटाइलेटर में दवा जल्दी निकल जाती है, दवा का असर कम हो सकता है। कुछ मामलों में टीबी ट्रीटमेंट में आइसोनियाजाइड का असर कम हो सकता है। अब कितने % लोग स्लो या फास्ट एसिटाइलेटर हो सकते हैं, एथनिक डिफरेंस के अनुसार। यूरोपियन मोल और अफ्रीकन मोल में 50% स्लो एसिटाइलेटर होते हैं। एशियन जैसे कि जापानीज और चाइनीज में ज्यादातर फास्ट एसिटाइलेटर 80 से 90% होते हैं। कुछ पॉपुलेशन जैसे इजिप्टियन में स्लो एसिटाइलेटर 80% से ज्यादा हो। संक्षेप में एसिटाइलेशन वो क्रिया है जिसमें अमोनो या हाइड्रोजन वाली दवाओं को एसिटिल ग्रुप से जोड़कर इनएक्टिव और पानी में घुलनशील बनाता है बाहर निकालने के लिए। लेकिन NAT2 जीन की वजह से कुछ लोग स्लो और कुछ फास्ट एसिटाइलेटर होते हैं। दवा का असर, साइड इफेक्ट और डोज एडजस्ट करने की जरूरत अलग अलग पड़ती है इनमें। तो ये फार्माकोजेनेटिक्स का एक क्लासिक उदाहरण है, यानी व्यक्ति के जीन के आधार पर दवा का व्यवहार बदल जाता है।